अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शहजी। कैसे मिजाज हैं आप सभी के? उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। आज एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज से कुछ दिन पहले कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैंने एक पोस्ट डाली थी। आप में से काफ़ी मेंबर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सो आज इसी पोस्ट के मुताबिक जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसको आप स्पॉट एंड फ्यूचर में यूज़ करके डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बना सकते हैं और खुद से सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेड को फाइंड भी कर सकते हैं। वो कौन सा ऐसा मेथड है वो मैं आज इसकी वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ, इस चैनल के ऊपर जितनी भी आपके साथ स्ट्रेटजीज शेयर की जाएंगी ना, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम वो हर चीज़ खुद जो सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उससे हम रिजल्ट क्रिएट करने के बाद आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आज जो मैं स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ ना, आपने पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस के ऊपर जब आपको रिजल्ट मिलेगा देन फिर उसके बाद आपने इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो चले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप ये ओवरऑल स्ट्रेटजी और ये ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन कर लेना है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है। मैं इसके ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो मैं बस आपको सादा और सिंपल अल्फाज में आपको ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। कोई टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करूंगा। सिर्फ ये स्ट्रेटजी वही यूज करेंगे जिनको ट्रेडिंग करनी आती है। जो बिगिनर है, जिनको भी बेसिक का भी नहीं ना पता, वो क्या करे, मेरे चैनल पे जाएं और ओवरऑल आपको ये बेसिक और बिगिनर से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने वो वॉच करनी है, देन फिर उसके बाद आपने इस स्ट्रेटजी का यूज करना स्टार्ट कर देना है और कम से कम आपने 10 से 15 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है। देन फिर उसके बाद जो है आपने इंप्लीमेंट करना है अपने रियल अकाउंट के ऊपर। तो क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, अब होता क्या है, स्ट्रेटजीज जो होती है ना, हर एक की अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। कुछ जो होते हैं वो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वॉल्यूम को देख रहे होते हैं, कुछ इंडिकेटर को देख रहे होते हैं। लेकिन हम सब कुछ हटके करने वाले हैं, जो मे भी आपको पूरे ओवरऑल यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी वीडियो ना मिले जो आज मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 से 3 टूल यूज करेंगे और कैसे कैसे करना है, ट्रेड सेटअप बनाना है। थोड़ी सी वीडियो लेंथी जरूर होगी, आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। मैं माइंडसेट आपका इसलिए पहले से बना रहा हूं ताकि आपका पूरा पहले माइंड बने इस वीडियो के ऊपर, ताकि आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से जो है ना पिक कर सकें। तो आपने जैसे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन कर लेना है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पे आके आपने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें आपने ट्रेड करनी है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, जो टॉप 100 कॉइन्स टोकन्स हैं उन्हीं में रह के आपने ट्रेड करनी है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप अपना पेयर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आपने इसके साथ एक टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास इस तरह का पेज आएगा, आपने एक बार इसको रीसेट कर देना है चार्ट व्यू को। ओके, तो इस तरह का आएगा। अब आपने यहाँ पर ट्रेड सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। हम 2 से 4 टूल का इस्तेमाल करेंगे, आपने उनको नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ये बन जाएगा, अब देखें आपके माइंड में होगा, आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो स्विंग ट्रेडिंग करना जानते होंगे या स्कैल्पिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे या इंट्राडे ट्रेडिंग में रखते होंगे इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है सबके लिए, ये स्ट्रेटजी सबके लिए, ऐसा नहीं है कि ये इसको बस सिर्फ स्कैल्पर यूज कर सकते हैं, इंट्रा ट्रेड ही कर सकता है और यहाँ स्विंग कर सकता है, सभी कर सकते हैं। लेकिन बस आपको जैसे मैं बताऊंगा आपने वैसे फॉलो करना है, ठीक है। अब आपने जैसे ही आपने 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने करना क्या है ये नोट कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको कैंडल्स नजर आ रही है ना, ये वाली ओवरऑल ये एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनमें से जो लास्ट 14 से 15 कैंडल्स हैं उनको काउंट कर लेना है। 12 से 14 कैंडल्स जो हैं उनको आपने काउंट कर लेना है। क्यों करना है वो आपको बताऊंगा। चले आज की छोड़ के, ठीक है, आज की लास्ट की कह रहा हूं आपको, आज की छोड़ के ये वाली आज की कैंडल है, इसको हमने छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये हमारे पास 15 कैंडल्स हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन 15 कैंडल में जो सबसे ज्यादा हायर आपको कैंडल नजर आएगी आपने उसको नोट कर लेना है, ठीक है। जो सबसे हाई वाली कैंडल होगी उसको आपने नोट कर लेना। मैं सादा अल्फाज में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था मैं टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करूंगा, शायद आपके ऊपर से ना गुजर जाए। तो यहाँ पर आपने वो देखनी है जो सबसे ऊपर है कैंडल, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली एक कैंडल है जो सबसे ऊपर है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज आपने देखनी है, जो कैंडल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके साथ 2-3 कैंडल का जो यहाँ पर ये आपको नजर आ रही है ना, ये वाली एक विक, ये मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिंगल ही हो, उसके साथ मैच करने वाली नहीं हो, तो वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है। आपका ये टिप तब वैलिड होगा जब उसके साथ 1-2 कैंडल होगी। मैं भी आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, ये वाला आपने इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ये देखिएगा ये हमने नोट की थी ये वाली, ठीक है। अब इसके ऊपर हम
क्लिक करेंगे तो इसके साथ देखें कितने टिप मैच हो रहे हैं। एक ये टिप मैच हो रहा है, एक ये टिप मैच हो रहा है, एक ये टिप मैच हो रहा है, ये भी हो रहा है, काफी ज्यादा टिप मैच हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसी कैंडल एग्जांपल ले लें, अगर मैं इसके ऊपर करता हूं ये वाली के ऊपर, तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसके इर्द गिर्द कोई भी है ही नहीं जिसके साथ मैं इसको लिंक करूं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए वैलिड नहीं, वैलिड वही होगी जो इस टिप के साथ 2-3 टिप मैच होते हो। ठीक है, आपने ये कर लिया, मैं आपको साथ में ना एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या करना है, ये आपने ये लगा ली, एक और आपने लगानी है। आपने कहां पर लगानी है, इसी में ही देखना आपने जो इसका लोअर लो है। अगर आपको इन 15 में नहीं मिलती तो लास्ट लोअर लोअर देख लेना। तो हमारे पास ये लास्ट लोअर लोअर है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम करेंगे तो यहां पर देखें कितने टिप मैच हो रहे हैं। ये देखें, ये भी टिप मैच हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, काफी ज्यादा टिप है, तो ये हमारे लिए वैलिड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पर आना है, ये वाली साइड पे आपने थोड़ा सा मुंह से इसको थोड़ा जूम आउट कर लेना है। ठीक है, यहां पर आपने कर लिया ऐसे। अब आपके पास एक पूरा एक ये स्पेस नजर आ रही है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका मिड निकालना है। मिड लेवल जो है हमारे इस ट्रेड सेटअप का की लेवल है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने यहां पर आना है और क्या करना है, यहां पर आके आपने एक होता है टूल फिब रिट्रेसमेंट का, ये वाला नोट कर लीजिएगा। आपने इसको क्लिक करना है और यहां पर लाके इस लाइन के ऊपर प्रेस करके रखना है आपने और इसको नीचे ले आना है और यहां पर लाके आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसका जो मिड है वो निकालना है। तो मिड क्या होगा, ये इसका मिड है, 0.5 वाला जो एरिया ये इसका मिड है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, वहां से आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके आपने यहां पर लाके छोड़ देनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये अब 2 एरिया हो गए, अगर एक था अब 2 हो गए। अब इनका भी हमने मिड निकालना है। सबसे पहले ऊपर वाले का मिड निकालेंगे, यहां पर आए, इसके ऊपर क्लिक किया और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस ली, यहां पर क्लिक करके इसका भी हमने यहां से मिड निकाल लिया। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से इसको पकड़ना है, इसको नीचे ले आना है। ठीक है, यहां पर लेकर आएंगे। ओके, तो ऊपर वाले हिस्से को पकड़कर हम यहां पर नीचे ले आएंगे, इसको यहां पर ले आए। ओके, और अब इसका भी हम यहां पर मिड निकाल लेंगे। 0.5 वाला जो एरिया ये इसका याद रखिएगा मिड एरिया है, तो यहां पर हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम यहां से डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये अब हमारे पास एक पूरा ट्रेड सेटअप बन चुका है। अब आपको यहां पर कुछ समझ नहीं आ रही, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। ओके, अब आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब आपने ये बना लिया ट्रेड सेटअप। अब आप चाहे स्विंग ट्रेडर हैं, चाहे आप स्कैल्पर हैं, चाहे आप इंटरडे ट्रेडर हैं, आपने क्या करना है, आपने वनडे के ऊपर आपने ये ट्रेड सेटअप बनाना है। उसके बाद आपने टाइम फ्रेम के ऊपर आके आपने कम से कम 1 घंटे का पहले टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनता हुआ नजर आए तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं नजर आता तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आपने मजीद यहाँ पर आपने टाइम फ्रेम जो है वो छोटा कर लेना है। अब आपने यहाँ पर 15 मिनट का कर लेना है। ठीक है, ये 15 मिनट का हमारे पास टाइम फ्रेम आ चुका है। थोड़ा मैं इसको रीसेट करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पूरा एरिया बन चुका है, ये हमारा पूरा एक ट्रेड सेटअप है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, आपने पूरी तवज्जो देनी है। मैं आपके साथ 2-3 कॉइन के ऊपर ये करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। इसलिए कह रहा था वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव होगी। अच्छा, यहाँ पर आगे ये जो सबसे ऊपर वाला जोन है, आपको ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, एक ये जोन है और एक दो ये जोन है और उसके बाद ये टोटल 3 जोन है। ये हाई वाला जोन है, याद रखिएगा, ये मिड वाला जोन है और ये लो वाला जोन है। इस ट्रेड के अंदर 3 जोन है। अब तीनों जोन में रह के हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे कम ट्रेड कहां पर की जाती है, सबसे ना होने के बराबर इस जोन में, जो हाई वाला जोन है इसमें ना होने के बराबर ट्रेड की जाती है। उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा किस जोन में ट्रेड की जाती है, ये मिड वाले जोन में, और सबसे ज्यादा ट्रेड किस जोन में की जाती है, वो लो वाले जोन में। ठीक है, आपने याद रखना है जब भी आपने ट्रेड करनी है ज्यादातर वो आपने लो वाले जोन में करनी है, क्योंकि यहां पर रिस्क ना होने के बराबर है, यहां पर मीडियम रिस्क है और यहां पर हाई रिस्क है। ये मैं जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं याद रखिएगा, ये लॉन्ग की है और बाय की है, स्पॉट एंड फ्यूचर दोनों की। शॉर्ट की यहां पर अभी बात नहीं हो रही, शॉर्ट की आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि तीनों जोन का आपको पता चल गया। अब आपने यहां पर ट्रेड कैसे फाइंड करनी है, असल जो मुद्दा है वो क्या है, वो आपको बताने वाला हूं, आपने तवज्जो करनी है। अब ये जो जोन बना दिए गए हैं इनमें भी कुछ है, वो क्या है जिसको समझना है। अब यहां पर ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये अभी इस टाइम इस जोन में है। ये कौन सा जोन था, इसका मिड का जोन था। अब इस मिड जोन में एक जो आपको ये ऑरेंज लाइन नजर आ रही है और ये ऊपर ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये जो एक कैंडल है ये 15 मिनट की है। इस कैंडल के नीचे ये वाली जो ऑरेंज लाइन है ये इसके लिए सपोर्ट है,
जिसको आप आसान और सादा अल्फाज में कहेंगे जमीन है उसके लिए, ठीक है। और इस ग्रीन के ऊपर जो आपको ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये इसकी छत है, आप इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। मैं सादा अल्फाज इसलिए यूज कर रहा हूँ, कुछ को नहीं पता होता सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, लेकिन मैं सादा अल्फाज इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि हर एक को क्लियर हो जाए। ये ले लें, छत है और ये जमीन है। ये कैंडल इसके दरमियान में रह के ट्रेड करेगी, ठीक है। ज्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो इसके दरमियान में रह के ही होती है। ये देखे ना, ये पहले आई यहाँ पर, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर ऊपर, फिर इसने इसको थोड़ा सा, ये आपको आगे जाके बताऊंगा, फिर यहाँ पर वापस आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने ट्रेड कैसे फाइंड करनी है वो समझिएगा। जब भी ये कैंडल अपनी सपोर्ट को टच करे, जब भी ये कैंडल अपनी सपोर्ट को टच करे, मैं यहाँ पर एक टूल का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पर मैं एक टूल देखता हूँ, अगर टूल मुझे मिल जाता है, हाँ ये वाला एरो वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये वाली एक कैंडल है, इसने क्या किया, इसने अपनी सपोर्ट को टच किया, टच करने के बाद ये फिर से ऊपर आ गई, यहां पर आई, उसके बाद इसने इसके ऊपर एक कैंडल बनाई, ये वाली कैंडल इसने बनाई, ये, ठीक है। ये दूसरी कैंडल इसने बना दी यहां पर। अब ये पहली कैंडल और ये ऊपर ग्रीन वाली, ये दूसरी कैंडल इसने बनाई। जब कोई भी, जो आप ये ट्रेड सेटअप बना लेंगे पूरा एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, जब भी कैंडल इस स्पॉट को टच करे और टच करने के बाद ऊपर एक आपको कंफर्मेशन कैंडल दे दे, तो इसका मतलब है अब आपको यहां पर बाइंग करनी चाहिए। याद रखिएगा, अब आपको यहां पर बाइंग करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब आपको एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल आपको उसके ऊपर मिल जाए। मैं आपको क्लियर और करना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, ये कैंडल है, ये वाली, ओके, इसके ऊपर ये वाली कैंडल, ये जो ऊपर आपको ग्रीन वाली नजर आ रही है, ये कैंडल, ये इसके ऊपर बनी है, बिल्कुल इसके बराबर नहीं, इसके ऊपर बनी है। इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर कैंडल ये बनी है। जब आपको इस तरह की एक कैंडल नजर आए, 15 मिनट का फ्रेम हो, 5 मिनट का फ्रेम हो, ठीक है, ज्यादातर 15 मिनट का वैलिड रहेगा। 5 मिनट के ऊपर वही करते हैं जो स्कैल्पर होते हैं, वो आपको आगे जाके बताऊंगा, ज्यादातर तेजी के साथ जो ट्रेड करना चाह रहे होते हैं। तो आपको जब ये कंफर्मेशन मिले तब आप जो अपनी बाइंग कर सकते हैं। ये वैलिड ट्रेड होती है आपकी, वहां पर आपको एक सिग्नल मिल रहा होता है कि आप बाकी यहां से अब आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर आपने बाय किया, आपका टारगेट क्या होगा? असल में जो मेन चीज है, आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा ये इसकी रेजिस्टेंस, इसका टारगेट होगा। बट आपने रेजिस्टेंस तक नहीं रहना, आपने क्या करना, आपने यहां तक अपने टारगेट को सेट कर लेना, यहां तक, बस यहां तक रख के, यानी कि आपने यहां से बाय की, ये वाला $60.36 पे इसको बाय किया और आपका टारगेट क्या है? $60.53, ठीक है। वैसे तो इसकी रेजिस्टेंस है $60.59 पे, लेकिन आपने यहां पर इसका टारगेट सेट करना है। ये बाइंग का हो गया। ये मैंने आपको एक एरिया का बताया, सिर्फ एक एरिया में नहीं, ये सभी एरिया में इसी तरह ही वर्क करेगी। आपको पीछे थोड़ा सा मैं एग्जांपल्स भी दिखाना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर है। मैं पहले इस ड्राइंग को यहां से क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ओके, सिर्फ ये वीडियो नहीं है, समझे, एक लेक्चर भी है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा पीछे आ जाए, यहां पर भी आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। अच्छा, और ये 2-3 सूरतें भी होती हैं। एक बात का यहां पर यह भी ख्याल रखना है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपने ये भी देखना है, इस ट्रेड के कॉन्सेप्ट के अंदर जो रिजल्ट आपको मिलता है वो तकरीबन 80 से 90%, टू मच है, 80 से 90% आपको यहां से इस ट्रेड से आपको रिजल्ट मिलता है। 10 to 20% आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। तो उसके लिए मैं आपको स्टॉप लॉस भी बता दूंगा कि स्टॉप लॉस आपका किधर तक होना चाहिए और आपने इसका स्टॉप लॉस कैसे निकालना। यहां तक तो आपको क्लियर हो गई। अभी आपको नजर आ रही है, ये चलती रहेगी ट्रेड, और मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा तो मैं एक लाइव ट्रेड भी आपको यहां पर करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, चले अपने मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, जो बात मैं करना चाह रहा था। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको एग्जाम्पल नजर आएंगे। ये देखिएगा, ये एक यहां पर ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद इसने एक कंफर्मेशन कैंडल यहां पर बनाई, ठीक है, साथ ही फिर इसने ऊपर यहां तक गया, ठीक है। लेकिन बट ये इतनी स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि यहां पर देखें इसकी विक कितनी बड़ी है, लंबी है विक, ठीक है। इस वजह से ये प्रॉपर्ली ये ऊपर इसको नहीं लेके जा पाई। अच्छा, कोई और एग्जांपल यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर देख सकते हैं, ये देखें, ये वाली देखें, ये आपको प्रॉपर आपको हर चीज क्लियर कर देगी। यहां पर देखें, बड़े आसानी के साथ ये इसको ऊपर लेके गई है। यहां पर देखें, ये एक बनी, उसके ऊपर थोड़ा मैं इसको क्लोज करता हूं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। ये वाली एक छोटी, ठीक है, ये जो छोटी है इसके ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली, ठीक है, ये इसके ऊपर बनी है, इसके साथ मैच नहीं, आप गौर करें, इसके ऊपर बनी। और उससे बाद क्या हुआ, यहां पर पूरी, हालांकि ये थोड़ा सा इसके नीचे जरूर आई, लेकिन बट ये इसने आपको लॉन्ग का सिग्नल यहां पर दे दिया और यहां तक देखे कहां तक गया, ठीक है। ये यहां तक, ये कम से कम मेरा ख्याल है आपने अगर यहां पर ट्रेड ली 5:15 पे आपने ट्रेड ली तो यहां पर आपको रिजल्ट रात के 12-1 बजे तक ये रिजल्ट आपको मिल चुका था। 6 घंटे के बाद आपको रिजल्ट मिल गया। कितने का रिजल्ट मिला? फर्ज करें अगर आपने यहां पर भी ट्रेड लिया तो ये 6.78 पे आपने इसको बाय किया और आपने इसको सेल किया 6.93 तो ये क्या हुआ, आपको यहां पर आपको वैलिड आपको एक ट्रेंड मिल रहा है कि यहां से आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह
ओके सो इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखें ये एक रेड कैंडल वाली, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप आए, ये रेड कैंडल, ठीक है, और यहाँ पर देखें रेड कैंडल के बाद उसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ पर, ठीक है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद देखें मार्केट सीधी ऊपर के ऊपर, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसे आपने ट्रेड जो है फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह आप सब देख लें, हर तरफ ऐसे ही देखें, जब आपको एक कंफर्मेशन मिले पंप, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखें, ये देखें ये एक ट्रेड ये सीधी ऊपर, ठीक है। इसी तरह पीछे काफी ज्यादा आपको देखें, ये वाली देख लें, ये भी ऊपर, ठीक है। उसके पीछे भी आपको और भी काफी मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह आप सारी ओवरऑल भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाली, ये इसके ऊपर बनी सीधी ऊपर सीधी। अच्छा ये तो हो गया आपको क्लियर, ये तो हो गई आपकी लॉन्ग वाली। अच्छा इसका अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं, अगर तो आप कर रहे हैं स्पॉट में, तो आपका स्पॉट में भी मैं कहता हूँ कि आप लगा के रखें अपना स्टॉप लॉस। लेकिन अगर आपका माइंड नहीं, आप उसको होल्ड भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं, अगर आप उसका डीसीए करके चलेंगे, ठीक है। डीसीए क्या है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, डॉलर कॉस्ट एवरेज। इन शॉर्ट से बस आपको बता देता हूँ, अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो है तो आपने $1000 की ट्रेड नहीं लेनी होती, आपने $1000 में से $100 उसका यूज करना होता है, ठीक है। $900 आपने बैकअप पे रखना होता है। अगर ये देखें अभी ये ट्रेड ऊपर जा रही है, अगर खुदा ना आस्ता आपकी ट्रेड जो है नीचे आ जाती है यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर भी तो है ना सपोर्ट, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, $100 की और ट्रेड डाल लेंगे या $150 की कर ले, ठीक है। $150 की करेंगे तो यहाँ पर आके आपका जो है ना ट्रेड क्लोज हो जाती है, और आपका यहाँ पर जो ट्रेड ली थी वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, और आप प्रॉफिट में जाके आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें ये और नीचे आ जाएगी, यहाँ पर आपने 100 की यहाँ पर ली, 100 की यहाँ पर ली, 200 की या 250 की ले लें, तो 250 की आपने नीचे और ट्रेड कर देनी है, 250 की यहाँ पर की। अगर आप लोअर लो जोन से लेते हैं तो ये कम से कम यहाँ तक तो आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका टारगेट तो ये है, लेकिन बट ये यहाँ तक तो 100% आएगा, और अगर यहाँ पर आता है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ से अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका तकरीबन 10% के करीब आपका यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब अगर आपने ये वाली भी ट्रेड ली थी, ठीक है, और ये भी आपने ली थी, क्योंकि यहाँ पर आपने $250 की ऐड करके आपने जब ये की तो आपको यहाँ पर 10% यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट वाला भी बताता हूँ। आपने लॉन्ग वाली और बाय वाली तो समझ ली, ठीक है, जो स्पॉट में होती है। अब शॉर्ट में क्या होगा, शॉर्ट में भी सेम ऐसा ही होता है, शॉर्ट में भी सेम ऐसा ही होता है। ये देखिएगा यहाँ पर आपको नजर आएगा, इसने क्या किया, यहाँ पर ये रेड कैंडल एक आई, इसने अपनी सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये सपोर्ट बन गई है, जब ये उसको क्रॉस करके ऊपर चली जाती है ना, उसके बाद ये वाली लाइन, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, आपको मेंशन करके आपको बताऊंगा ये वाली, ठीक है। पहले इसने ये वाली ग्रीन कैंडल ने अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद जब ये टूट गई, अब इसके लिए रेजिस्टेंस नहीं रही, छत नहीं रही, अब ये जो है ना ये वाली लाइन अब इसके लिए स्पॉट बन चुकी है, क्योंकि ये कैंडल अब ऊपर आ चुकी है। अब इसकी रेजिस्टेंस कौन सी हो गई है, अब इसकी रेजिस्टेंस ये हो गई है। अब इसका टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा, बट क्योंकि यहाँ पर पीछे कहीं ना कहीं आपको कोई कैंडल नजर आ रही होगी, ये वाली कैंडल देखें, ये इसने इसको नहीं आने दिया, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है टिप आपको नजर आएंगे, काफी ज्यादा, ये देखें बहुत ज्यादा टिप है यहाँ पर, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर जो है क्लोजिंग हुई है, जिसकी वजह से ये इसको क्रॉस नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा इसको बैक मिला। ये एडवांस लेवल की बात मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा। अच्छा चले मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, जो आपको बताना चाह रहा था, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा अब आते हैं हम कि शॉर्ट अगर हम ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे। सेम लाइक यहाँ पर भी आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी, तो आपने यहाँ पर ट्रेड कर लेनी है। जैसे ये देखिएगा, ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद यहाँ पर एक ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी। तो ग्रीन कैंडल को आपने कंफर्मेशन कैंडल नहीं समझना, आपने समझना है उसको है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, ये वाली जो रेड थी, ये जब इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ये देखें ये ग्रीन की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, इसको थोड़ा जूम करूं ताकि आपको क्लियर हो। ये देखें इसकी किधर हो रही है, आप यहाँ पर देखिएगा, इस ग्रीन की जो क्लोजिंग हो रही है इस रेड के ऊपर हो रही है, और रेड की इसके नीचे हो रही है, ये देखें। तो इसका मतलब है ये हमें 100% इंडिकेट कर चुका है कि अब आपको यहाँ पर शार्ट ओपन करनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर हमने शार्ट ओपन की तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक आएगी। मैंने आपको बोला था कभी भी आपने इस लाइन का इंतजार नहीं करना, कम से कम आपने यहाँ तक रख के आपने टारगेट आपने अपना सेट करना है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने ट्रेड ले सकते हैं। देखिए दोबारा से इसने इसको टच किया, दोबारा से फिर वापस यहाँ पर देखें। तो इस तरह आपने ट्रेड करनी होती है, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में रह के, ठीक है। और इसी तरह आप पीछे भी आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पर देखें सेम लाइक यहाँ पर भी देखें कंफर्मेशन आपको मिलेगी, ये देखें ये भी कंफर्मेशन आपको मिल गई। थोड़ा सा इसको करता हूँ यहाँ पर, ये देखें ये ट्रेड, ये जो कैंडल है इसके ऊपर जो है ये क्लोज हुई है, उसके नीचे एक छोटी सी कैंडल बन गई जिसने हमें यहाँ पर इंडिकेट दे दिया। अगर ये दोबारा यहाँ पर
टच करती है तो फिर आपने कंफर्मेशन का इंतजार करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये देखें, ये वाली कैंडल ने ये ऊपर आया, यहां से इसने लिक्विडिटी इकट्ठी की। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है इसके बारे में आपको नहीं पता, ये जब मैं एडवांस कोर्स अपना चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां से लिक्विडिटी इकट्ठी करके दोबारा से फिर नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो इस तरह आपने शॉर्ट की जो ट्रेड होती है वो भी लेनी होती है, कंफर्मेशन आपको मिल जाती है, आपने उसके बाद यहाँ पर ट्रेड लेनी। शॉर्ट का भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस क्या होता है। देखिए हर ट्रेड में आपने एसएल लाजमी आपने लगाना होता है, ठीक है। चाहे जब भी आप ट्रेड लें अपना एसएल लाजमी लगाएं। एसएल के लिए आपको कौन सा टूल इस्तेमाल करना है मैं इसी में बताने वाला हूं। हालांकि ये टॉपिक इसका नहीं था लेकिन बट मैं फिर भी आपको शेयर करना चाहूंगा। तो यहां पर आपने आना है, यहां पर आपको एक टूल मिलेगा लॉन्ग पोजीशन का। अब लॉन्ग कर रहे हैं ना आप, लॉन्ग के लिए आपने ये वाला करना है। हम कहते हैं कि हम जब ये अपनी सपोर्ट के ऊपर आए और यहां पर हमें कंफर्मेशन कैंडल दे तो तब हम यहां पर ट्रेड करें, ठीक है। ओके, तो हमने यहां से अपनी ट्रेड ओपन की, यहां पर का हमारा टारगेट है इसके करीब, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम यहां पर होना चाहिए, ज्यादा नहीं, हमारा सिर्फ इतना होना चाहिए इस लाइन से थोड़ा सा नीचे यहां तक। अब ये देखिएगा क्या बन रहा है इस ट्रेड का रिवार्ड इशू, यहां पर देखिएगा 1.75% आपका रिस्क है और आपका प्रॉफिट जो है 3.26% का है। ये शॉर्ट ट्रेडिंग का है, जो स्कैल्पर है उनके लिए। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आपका जो टारगेट होगा ना वो ये होगा, वो कम से कम आपका ये टारगेट होगा या ये टारगेट होगा, इस कैंडल तक आपका ये टारगेट हो, ठीक है। अगर हम यहां पर भी रहें, यहां तक भी रहें तो बहुत है। कैसे बहुत है आपको बताता हूं। अगर आपका $500 का पोर्टफोलियो, आपने इसका रिस्क रिवार्ड निकालना है। सिंपल, आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने आना है सेटिंग के ऊपर। अगर आपका $500 का पोर्टफोलियो है तो आपने 500 लिखना है और आप कितना रिस्क ले रहे हैं, 1% रिस्क ले रहे हैं। आपने यहाँ पर आके आपने 1% रिस्क लिख देना है और यहाँ पर आपने ओके कर देना है, ठीक है। अब ये आपको बता देगा आपने 39 GNS लेने हैं। अब ये लेवरेज ऐड करके, अगर आप 10x की लेवरेज ले रहे हैं, अगर आप 15x की ले रहे हैं या 20x की ले रहे हैं, जितने की भी लेवरेज ले रहे हैं उसमें क्वांटिटी जो GNS की बननी चाहिए वो 39 होनी चाहिए। डॉलर्स में नहीं बता रहा आपको, कॉइन में बता रहा हूं, ठीक है। जब हम लेवरेज लेते हैं वहां पर हमें बता रहा होता है कि अब आपके यूएसडीटी की इतनी वैल्यू बन रही है। वहां पर आपने यूएसडीटी नहीं सिलेक्ट करना, वहां पर आपने कॉइन सिलेक्ट करना है। और जब लेवरेज बढ़ा रहे होंगे तो वहां पर क्वांटिटी भी बढ़ रही होगी, तो 39 पे आके आपने उसको स्टॉप कर देना। तो मतलब आपका निकल आएगा। अब आपके जो डॉलर यूज हो रहे हैं वो हो सकता है $20 हो, 15 हो, 25 हो उस लेवरेज के ऊपर, लेकिन आपने लेवरेज ली होगी 20x, आपकी क्वांटिटी बन गई है 39। ओके, वो आपको क्लियर हो जाएगा जब आप ट्रेड कर रहे होंगे। तो यहां पर अगर आप यहां पर इस तरह की ट्रेड करते हैं तो यहां पर आपका जो लॉस होगा वो सिर्फ $5 का होगा और प्रॉफिट आपको $9 का होगा। ये स्कैल्पिंग है, ठीक है। लेकिन बट ये बहुत कम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 20% आपको इसमें रिस्क मिलेगा, 80% आपको प्रॉफिट मिलेगा। 100 ट्रेड अगर आपने की है ना तो 80 आपकी आपके हक में जाएंगी, 80 प्लस ही होंगी, क्योंकि मैंने इससे रिजल्ट लिया है, ठीक है। ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी में शेयर कर रहा हूं, मेरे पास इस तरह की काफी ज्यादा स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आगे जाके इन फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं अपने इन्फिनिटी चेन ऑफिशियल में बहुत सारी ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी के थ्रू अपनी टीम को सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता हूं। तो ये उसका कुछ छोटा सा एक हिस्सा ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर आपके मैंने शेयर की, यहां पर आप देखें मैंने अभी आपको एक सिग्नल दिया था। यहां पर देखें, यहां से अगर आपने बाय किया $60.36 से, तो यहां पर देखें ये $60.44 पे आ चुका है। अगर आपने यहां से भी अगर आपने लॉन्ग की होती तो अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बना लेना था, ठीक है। तो ये हो गया एक सेटअप, आपको समझ आ गई। अच्छा, ये लॉन्ग का हो गया। अब शॉर्ट का कैसे करना है, सेम लाइक आपने भी शॉर्ट का भी आपको यहाँ पर टूल मिल जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट वाला हमारा यहाँ पर टारगेट यहाँ से ले लें, सॉरी यहाँ से कर लें। यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिली है, ठीक है, हम ये शॉर्ट कर रहे हैं। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहां पर होगा, ठीक है, और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो यहां पर होगा। यहाँ तक सेम लाइक इसी तरह ही आपने करना है। आपने वही 1% आपने सेटिंग में जाके आपने यहाँ पर क्लिक करके आपने अपने पोर्टफोलियो ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो वो यहाँ पर ऐड करना है। सिर्फ वो ट्रेड के लिए नहीं, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो, फर्ज करें आपका $1000 का, आपने 1000 कर लिया, रिस्क आप 1% लेना चाह रहे हैं, आप ओके कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर ये इस रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा वापस आ जाती है, यहाँ पर नीचे आ जाती है, तो यहाँ पर आपको $37 आपको प्रॉफिट होगा और आपका सिर्फ लॉस होगा $10। और आपने क्वांटिटी कितनी यहाँ पर लेनी है जीएनएस की, वो 131 लेनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वैसे ही आपने करना है। आपने जब अपनी लेवरेज आप बढ़ा रहे होंगे वहां पर आपने यूएसडीटी नहीं, आपने कॉइन कर लेना सिलेक्ट, तो वहां पर आपको 131 कॉइन जब आपको नजर आ जाएंगे उस लेवरेज के ऊपर, तो फिर समझ लें आपकी इतने की ट्रेड बनती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। आप इस तरह अपना एक ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, हर तरफ आप इस तरह अपना एक सेटअप बना सकते हैं। अगर आपको इससे भी एडवांस वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, ठीक है। बट ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर किया ये बहुत यूनिक है, आपने इसको फॉलो करना है। बस यही याद रखना है, मैंने आपके साथ जो चीज शेयर की है उसको फॉलो करना है। जो मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगा, ये आपके पास 3 जोन है, हाई जोन, मिड जोन और लो जोन।
सबसे ज्यादा जो आपने ट्रेड उठानी है वो लो जोन में उठानी, ठीक है। और जब ये आप ट्रेड सेटअप बनाएंगे, आपने एक दिन ट्रेड सेटअप बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम। आप डेली आके दोबारा से आपने आज जो ड्राइंग की है वो कल ड्राइंग को आपने रिमूव करके दोबारा से आपने ड्राइंग करनी है। एक ड्राइंग करके बैठ नहीं जाना और उसके ऊपर आपने लाइफ टाइम के लिए ट्रेड नहीं करते रहना। आज ड्राइंग की है, कल आप उसको रिमूव करेंगे, दोबारा नई ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ड्राइंग बनानी नहीं आ रही, दोबारा से आप इस वीडियो को बार बार बैक करके आप वॉच करें, ओके। तो मैंने आपको बहुत यूनिक आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अगर आप भी इस स्ट्रेटजी का यूज करते हैं तो आप भी डेली बेसिस के ऊपर इस तरह के टारगेट अचीव करके डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहें तो आपने एक काम करना है, आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सबकी हेल्प हो सके, सबको प्रॉपरली नॉलेज मिल सके। जो लोग लॉस कर रहे हैं वो अपने लॉस से बच सके और डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बना सके। ये बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यकीन करें इस स्ट्रेटजी के लिए बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, जो मैंने आपको फ्री में ये स्ट्रेटजी दे दी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारी इस वीडियो का जो टारगेट है वो 500 लाइक्स का है और कम से कम 50 प्लस यहाँ पर कमेंट होने चाहिए, तभी फिर मैं आपको इसके बाद का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ बहुत सारी एडवांस और भी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।